नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज इस एंटरटेनमेंट सेगमेंट में मैं बात करूंगा एक ऐसे शख्स से जिनको आपने अक्सर देखा होगा फिल्मों में, जो दरवाजों से एंट्री नहीं लेते, जो खिड़कियों से एंट्री लेते हैं और जिनका नाम उन दुनिया के 10 लोगों में शामिल है, शुमार है, जिनसे आप भिड़ना नहीं चाहेंगे। जी बिल्कुल ठीक समझे आप, मैं बात कर रहा हूँ विद्युत जामवाल से। विद्युत, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे वीडियोस आप पोस्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे, बहुत सारी चीजें आप कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपने दो बैलों की जोड़ी के साथ घूमते हुए बटन खोल के और उनको नहलाते हुए आप नजर आए। तो किस चीज में व्यस्त रखा हुआ है अपार्ट फ्रॉम मूवीज, स्क्रिप्ट्स और बाकी चीजों के अलावा? नहीं, जो भी चीज होती है मैं उसमें अपने आप का अपना समय देना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अब ये जो लॉकडाउन का टाइम है और ये जो समय है ये खत्म होने वाला है। जिन जी। चीजें नहीं की हैं, जिन जिन चीजों को बहुत मिस किया है, वो सब किया है मैंने। चाहे वो मैं 2.5 दिन सोया हूँ, चाहे मैं 1.5 दिन जागा रहा हूँ, मैंने वो सब किया इस लॉकडाउन में जो पिछले इतने सालों में नहीं कर पाया। बात करते हैं फिल्म के बारे में, आपकी फिल्म खुदा हाफिज। काफी सोशल मीडिया पे उसके बारे में लिखा गया और बहुत सारी बातें हो रही हैं सुनकर। पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगा कि जो आपका एक एक्शन अवतार है, उससे ये फिल्म उतनी ही एक्शन आपको देखने को मिलेगा या उससे थोड़ा अलग आपका एक इमोशनल साइड, एक रोमांटिक साइड, जो मुझे लग रहा है ट्रेलर देखने के बाद? हाफिज इट्स अ ट्रू स्टोरी। और जो मेरे डायरेक्टर हैं फारूक कबीर, उन्होंने लिखी है क्योंकि उन्होंने एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा था जहां पे उन्होंने ये मुद्दा देखा और उसके ऊपर एक कहानी लिख डाली कि मेट द फैमिली, जिनके ऊपर लिखा गया है। सो ये स्टोरी है 2008 में, जब रिसेशन का टाइम था राइट। और सबकी जॉब्स खत्म हो गई थी। तो ये जो यंग कपल था, जब शादी हुई थी, दोनों ने गल्फ में जाके जॉब ढूंढी। बीवी थोड़े दिन पहले चली गई जॉब के लिए और जब वो वहां पहुंची उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं। सो द जर्नी ऑफ द मैन टू गेट हिज वाइफ। अब हकीकत की बात यह है, कॉमन आदमी है, इंजीनियर आदमी था, वो कैसे अपनी बीवी को वापस लाया उस देश से जिसके बारे में कुछ आभास नहीं था कि क्या है, क्या होता है, क्या चलता है। जी। ये वो जर्नी है। जी। मेरे लिए मुश्किल क्या था, क्योंकि जैसे आपने एक्शन के लिए पूछा, मैं पूरी जिंदगी एक मार्शल आर्टिस्ट की तरह ट्रेन हुआ है। जी। नमस्ते करके खड़े होने की आदत, अपने आप को तैयार करके लड़ाई करने की आदत। मगर यहाँ क्या था, ये कॉमन आदमी जी। जिसको जब अगर मुझे कोई किक या पंच मारता है तो एक नेचुरल रिएक्शन होता है कि ऐसे करके रुक जाता है, या ये हो जाता है, या ये हो जाता है। बट खुदा हाफिज में, क्योंकि इस आदमी ने कभी जिंदगी में लड़ाई नहीं की थी, सो मार खाने की मुझे अपने तरीके बदलने पड़े, लड़ने का तरीका बदलना पड़ा। जी, लड़ने के लिए आपको तरीके नहीं आने चाहिए, अंदर जुनून होना चाहिए। राइट। अगर आपकी माँ या बहन या किसी के साथ भी कुछ हो रहा हो तो जरूरी नहीं होता है कि आपको ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट या बॉक्सर होना चाहिए, आप लड़ पड़ते। लेकिन अगर पूछूं कि सबसे ज्यादा ऐसा कोई मुश्किल सीन या कोई ऐसा जहां पे आप अटक गए हो कि यार ये नहीं हो रहा है या इसको कैसे करूं, या कोई ऐसा ये मोमेंट? सीन्स के चक्कर में क्या था कि इतना इमोशनल स्टोरी है और इतनी हकीकत की स्टोरी, एक आदमी जी चुका है उस स्टोरी को। सो मी अंडरस्टैंड द गाय एज अ ह्यूमन बीइंग वाज नॉट डिफिकल्ट। कि अरे तुम्हारी बीवी को लेके गए, कुछ पता नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, बाहर देश है, वो देश भी इतना अमीर है कि तुम अपनी पॉलिटिकल, बहुत मुश्किल था। वो सब इमोशन मेरे लिए मुश्किल इतने नहीं थे क्योंकि मैं घुस गया था उस आदमी के अंदर। आई स्टार्टेड कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग द गाय। मेरे लिए फिर भी वो मुश्किल था कि कोई पीछे से अगर दिख भी न रहा है, कोई लठ मारेगा तो मैं पकड़ लेता था। वो ट्रेनिंग छोड़ना बहुत बड़ी समस्या थी मेरे लिए। कि मतलब 3-4 आ रहे हैं तो मैं अपनी पोजीशन ले लेता हूँ, एक नेचुरल एज ए ह्यूमन बीइंग भी। वो बहुत मुश्किल था जी। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर हम बात करें एक्शन फिल्मों की, आपको अभी भी लगता है कि हॉलीवुड और हिंदुस्तान में जो एक्सेप्टेंस है इंडियन ऑडियंस की एक्शन फिल्मों के प्रति, वो उतनी है जितना लोग हॉलीवुड की फिल्में हिंदुस्तान में देखते हैं? क्या बात कर रहे हैं, इंडिया में नंबर 1 सेलिंग जॉनरा एक्शन है सर। जी। ऐसा कोई शहर नहीं है जहां पे लोग एक्शन देखना पसंद नहीं करते हैं। मैं उन्हीं छोटे छोटे शहरों में पल बढ़ के एक फौजी का बेटा होने के नाते, जी, वहां से बढ़ के ही तो एक एक्शन हीरो का सपना लेके आया था। मुझे सिर्फ एक्शन ही पसंद था। जी। और अबाउट अ क्वालिटी सर, मैं पिछले साल चाइना गया था, मुझे जैकी चैन ने 2 बेस्ट एक्शन अवार्ड दिए हैं। सो फॉर अस इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, हम पहुंच गए हैं। या लेकिन जो फिल्में अपनी चाइना या जो अपने कोरिया इधर की जो फिल्में आती हैं, हम कहाँ लैग करते हैं? आपको लगता है कहीं लैग करते हैं कि एक्शन के मामले में? ट्रेनिंग 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 की तो कमी है। सीन क्या है कि हमारा एक्शन जो स्टंटमैन है बहुत दिलेर है, वो सब दिलेरी पे उठाते हैं और मेहनत भी कर रहे हैं जो नए जनरेशन। बट देयर हैज टू बी समथिंग where these guys go for training। और मुझे लगता है ट्रेनिंग के बिना आप जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अगर आप एक नेचुरल बॉर्न जीनियस भी हैं, आपको भी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी।
सो आई थिंक ट्रेनिंग की थोड़ी ज्यादा जरूरत है हमारे लड़कों को, और जो कर रहे हैं, नई जनरेशन तो कर रही है। आप अपनी फिल्मों का खुद जो एक्शन है वो कोरियोग्राफ करते हैं, उसके अलावा 1 महीना ट्रेनिंग करते हैं, बात सही है? नहीं, ट्रेनिंग के बिना तो कुछ हो नहीं सकता है, और आप अपने शरीर की क्षमता किसी और के हाथ में दी नहीं है। कि कई बार आपको पता होता है कि आप अपने शरीर को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं कि आप ऐसी ऐसी चीजें कर सकते हैं जो दूसरे ने विजुअलाइज भी नहीं की। सो मैं जब भी कुछ करता हूँ, या मैं कभी भी बस में चढ़ता हूँ या ट्रेन में चढ़ता हूँ, या मैं कुछ देखता हूँ या रोड पे होता हूँ, मुझे कुछ भी चीज दिखती है, मैं सोचता हूँ यार इसके अंदर से स्टंट करते हैं यार, अच्छा इसकी खिड़की ओहो इसके अंदर कोशिश तो की जा सकती है। अच्छा अगर आदमी रियल लाइफ में भाग रहा हो, पुल नीचे पड़ी हो और यहां से निकलना हो, तो क्या करना होगा उसको? इस गड्ढे के अंदर घुसना होगा। मैं वो गड्ढा दिमाग में रख लेता हूँ, अपने स्टूडियो में जाता हूँ, वो गड्ढे का एक ढांचा बनाता हूँ और प्रैक्टिस करता रहता हूँ, और कोई तरीका ही नहीं है। पर मुझे ये बताइए कि फिल्मों में अक्सर एक्शन डायरेक्टर्स होते हैं, कई बार ऐसा कुछ कहते हैं कन्फ्रंटेशन तो नहीं बोलूंगा, बट एक कैसे ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है कि एक्शन डायरेक्टर है वो कुछ और बोल रहा है, आप कुछ और करना चाहते हैं। या एक सवाल ये भी होता है कि कई बार जो और फिल्म मेकर्स हैं उन्होंने कभी सोचा कि यार विद्युत आप हमारी फिल्म का जो एक्शन है वो डायरेक्ट कर दीजिए। हाँ, तो पहले सवाल का जवाब क्या है कि मैं अगर मुझे टैलेंट दिखता है ना, तो मैं दिल से, इतनी अंदर से इज्जत निकलती है मेरे लिए, मुझे अपने अंदर से एक दूसरे के लिए, कि वो आदमी अगर समझ भी नहीं रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं समझ रहा हूँ, हम लोग ऑनेस्टली सी, अगर दो जेन्युइनली काम करना चाहते हैं ना आदमी, यू वुड ऑल्सो नो दिस इज इन एनी फील्ड, इट इज नॉट इन एक्शन, दो आदमियों का अगर मन है ना काम करने का, फिर दुनिया नहीं रोक सकती, उनको आप नहीं रोक सकते हो अपने आप से। राइट। सो सबसे पहला होना चाहिए कि यू शुड रिस्पेक्ट द पर्सन एंड द पर्सन विल गिव यू रिस्पेक्ट। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि अभी तक तो मुझे किसी ने बुलाया नहीं है कि मेरी फिल्म में आके करो। मैं थोड़ा अलग भी सोचता हूँ एक्शन, मुझे अभी तक तुम बुलाया नहीं। मेरे दिमाग में था कि रोहित शेट्टी आपको किसी दिन जरूर फोन करेंगे। जब वो फोन करेंगे मैं उनको बताऊंगा कि पहली बार आपने मुझे बोला था ये। खैर, मैं एक और चीज अगर आपसे पूछूं कि एक्शन आपने बहुत किया, फिल्मों में कर रहे हैं आप, एक बतौर एक एक्टर एक हमेशा एक भूख ये भी होती है कि अब मैं किरदार करूं, कमाल के कैरेक्टर्स करूं। मुझे लोग बतौर एक्शन एक्टर एक्सेप्ट कर चुके हैं, बतौर एक्टर भी एक्सेप्ट कर चुके हैं, मगर एक वो जिसमें कि हाँ जो सिर्फ खाली और खाली अभिनय के दम पे फिल्म हो, वो एक भूख है। एक्शन करना इतना बड़ा अभिनय है, अगर ये आप बात जैकी चैन को बोल दोगे वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। एक्शन में भी बहुत अभिनय है। बट जो आपका सवाल है, नहीं मैं समझ जाऊं, यारा एक ऐसी फिल्म है जिसमें मैंने अपने 20 साल की उम्र से लेकर 50 साल की उम्र तक का कैरेक्टर प्ले किया जी, और बहुत मजे आए। वो 20 साल के जो लड़कपन होता है और 50 साल का लड़कपन येट मैच्योरिटी, वो जो बैलेंस है ना, उसमें बहुत मजे आए। और फिर खुदा हाफिज एक ट्रू लाइफ स्टोरी तो मैंने कभी प्ले नहीं की है, इतना रोया हूं मैं जिंदगी में फिल्म के लिए, बहुत मजे आए। अगर मैं आपसे पूछूंगा अपने अलावा अपनी टक्कर का एक्शन हीरो आपको कौन लगता है हिंदी सिनेमा में? ये आप सवाल मुझसे 10 साल पहले जब मैं आया था बॉम्बे में एक्टर बनने, एक्शन हीरो, तब पूछते, मैं आपका इसका तब जवाब दे सकता था। ऐसा अब तो दुनिया बोल रही है कि विद्युत जामवाल टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट की लिस्ट में है, ही इज द गाय यू शुड नॉट मेस विद। अब भी मैं बोलूं कि मुझे मेरा टक्कर का लग रहा है तो मैं वो लिस्ट को झूठा बोल दूंगा। वो दुनिया की लिस्ट है, वो कोई सिफारिश से नहीं निकली है सर। राइट राइट। सिफारिश काम करती है ना, इसीलिए तो ये सारे इंटरव्यू हो रहे हैं कि हाँ भाई विद्युत इनसे बात कर लो, अब इनके लिए आपसे छोड़ दो, इनसे कर लो। सिफारिश तो हर जगह चलती है। नहीं, बट फिल्मों में सिफारिश चलती है, हर जगह चलती है सर, कहाँ नहीं चलती है। सिफारिश इज अ गुड वर्ड। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि सिफारिश चलनी भी चाहिए सर। सो मेरे फादर आर्मी में थे और हमने ना बहुत लोगों की फौज में भर्ती कराई है, बहुत, मतलब ये इनके चाचा का बेटा है, हाँ भाई इनको करवा दो भर्ती, हाँ भाई इनको जानते हो क्या, अरे वो उस गांव से, अरे करा दो भर्ती, हाँ यहाँ पे हो रही भर्ती करा दो। मेरे फादर ने बहुत किया ये नेपोटिज्म। मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर दोनों, मेरे मामा चाचा सब फौज में थे जी। हमने बहुत भर्तियां कराई हैं। ये नेपोटिज्म में तो बहुत सही है। जब मेरा कोई दोस्त मदद मांगता है, मैं पूरे दरवाजे खोल देता हूँ उसके लिए। यार वही तो दोस्ती है, वही तो यारा जो फिल्म है दोस्ती के बारे में, ये भी नेपोटिज्म है। बट सिर्फ मेरे फादर क्या नहीं करते थे कि जब हजारों की भर्ती करवाते थे ना, तो जो बाकी 1000 थे उनको रोकते नहीं थे। जब मैं अपने दोस्तों के लिए मदद करता हूं तो मैं उनकी मदद करता हूं, मगर मैं बाकियों की थोड़ी रोकता हूँ। आई थिंक सिर्फ यही एक चीज है, जैसे आप बोल रहे हैं कि सिफारिश या पार्शियलिटी,
आई थिंक पार्शियलिटी तो करना बहुत जरूरी है, करनी भी चाहिए, क्यों नहीं करोगे यार? आप मेरे दोस्त किस चीज की, अगर मैं आपकी मदद ही ना कर पाऊं, बट मैं दूसरे की रोकूंगा। एंड आई थिंक यही एक चेंज लाने की जरूरत है। सबकी मदद करो, दबा के नेपोटिज्म करो, मगर बाकियों को मत रोको। विद्युत, आपके साथ कभी ऐसा हुआ इंडस्ट्री में कि आपका कैरेक्टर काट के किसी और को, आपका रोल काट के किसी और को दे दिया गया, या आपको बताया भी ना गया हो? ऐसा भी मैंने सुना है, काफी एक्टर से इंटरव्यू करते वक्त उन्होंने बताया कि पैसा भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन उसके बाद पता लगा कि वो फिल्म भी नहीं। ऐसा आपके साथ हुआ क्या? हुआ तो बहुत बार होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं हुआ है, बहुत बार हुआ है, बट वो मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब मैंने फोर्स की थी तो मैंने एक विलन का प्ले किया था रोल, और उसके बाद मैंने कमांडो की, मेरे सेम प्रोड्यूसर्स थे विपुषा, उन्होंने मुझे हीरो बना दिया था। और उन्होंने मुझसे बोला था कि यार विद्युत, अभी ना तुम्हें लॉन्च कर रहा हूं मैं एज ए हीरो, सो आई वांट यू टू प्लीज डोंट गिव इन टू लालच मत करना, तुम्हें लोग बहुत पैसे देंगे कि तुम इस हीरो के साथ विलन बन जाओ, उसके साथ बन जाओ। तो मैं, नहीं सर क्यों देंगे, मतलब लालच, मतलब उनको पता है मैं हीरो बन गया हूँ। कमांडो के भी मुझे एक्टर्स फोन करते रहते, अरे तुम हीरो क्यों नहीं प्ले कर रहे हो विलन? तो मैंने कहा थोड़ा ब्रेक लेना चाहता हूँ मैं अभी, आई वांट टू प्ले द गुड गाय बिकॉज माय प्रोड्यूसर आल्सो थिंक। ये लोग ना नहीं सुनते हैं, इनको बुरा लग जाता है, ये बुरा मान जाते हैं लोग। एंड आई थिंक तब्दीली वहां लाने की जरूरत है हर आदमी को, कि अगर मेरा मन नहीं है तो आपको सुनना चाहिए कि हो सकता है मैं सही बोल रहा हूँ, आई डोंट वांट टू गो इन दैट डायरेक्शन। एंड ये मैं अपने साथ तो आपको बता दूं, ये मैंने इन्हीं लोगों से सीखा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको ना लेने की आदत नहीं है। कि अगर मुझे कोई ना बोल दे मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, ये मैंने अपने आप को वादा किया जी। बट अभी आपको एक चीज बुरी लगी कि जब ये आपकी फिल्म के बारे में अनाउंसमेंट हुआ और वो पूरा का पूरा जो 5-6 स्टार्स को बुलाया गया, तो आपने उस पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी, आपको बुरा लगा था? हुआ क्या था कि मैं सुबह उठा और मैंने वो ट्वीट पढ़ा कि सब लोग अनाउंस्ड है, और मेरा पहला दिमाग में जो ख्याल आया था वो पढ़ते वक्त, यार इन्होंने मुझे क्यों नहीं बुलाया। राइट। और वो मैंने अपने आप को बोलते हुए सुन लिया, और जो मैंने सुना मैंने वही ट्वीट कर दिया। बट आपने बाद में ट्वीट करने के बाद आपको सोचा आपने कि आपको नहीं करना चाहिए था, या ठीक किया जो किया? छलांग जब मार देता हूँ ना, मैं पीछे देख के करता हूँ, अरे वाह मार दी छलांग, भैया थोड़ा ध्यान रखना अपना, मैं हर बार अपने आप को बोलता हूँ, मगर ट्वीट के बाद मैंने ऐसा नहीं बोला। आप अभी जितने भी अभी फिल्म्स आप कर रहे हैं, 2 फिल्म्स आपके रिलीज के लिए तैयार हैं, ऐसा मेरे ख्याल में शायद पहली बार हो रहा होगा कि 2 फिल्में एक साथ आजू बाजू आ रही हैं। पहली बार ही हो रहा होगा, बट आई एम हैप्पी, क्योंकि मैंने कई चीजें पहली बार की है। मैं पहला हिंदुस्तान का एक्टर हूँ जिसने विलन का रोल किया था, और उसको फिल्म फेयर में अवार्ड दिया गया था फॉर अ विलन। सो कई बार पहली चीजें मैंने ही की है। मैं पहला इंडियन एक्टर हूँ जिसने विदाउट केबल्स और स्टंट डबल एक्शन किया था, उससे पहले किसी ने आज तक हर चीज अपने आप की। सो सर पहला हीरो होऊंगा जिसकी जी 2 OTT में फिल्में आ रही हैं, और दोनों बहुत उम्दा की। ये मेरा यकीन है क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छा है। मुझे बताइए, जो अभी आपको आपका नाम आया है 10 उन लोगों में जिनसे भिड़ना जो है वो भिड़ने के बारे में सोचना नहीं चाहिए, ऐसे इस अवार्ड के बाद इंडस्ट्री का, ये लोगों का रुख आपके प्रति या रवैया कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत जल्दी बदलती है। मैंने तो अभी तक कोई ट्वीट देखा नहीं कहीं से जी। मुझे तो किसी ने कंग्रेचुलेट नहीं किया, मेरे देश ने तो उठ के कंग्रेचुलेट किया है। जिन देशवासियों को गर्व हुआ है, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा ट्विटर, सोशल मीडिया जेन्युइनली, मतलब रांची से लेके कोयम्बतूर तक मुझे लोगों ने मैसेज किया है कि आपने मेरे देश को प्राउड, यू मेड अ कंट्री प्राउड। मेरे लिए उससे बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं है, उन्होंने कर दिया, बहुत कुछ है। अगर मैं आपसे पूछूं, इंडस्ट्री में आप कुछ ऐसी चीज जो आपको पसंद ना हो और जो आप बदलना चाहते हैं? मुझे लगता है लोगों में ना काइंडनेस नहीं है। पीपल नीड टू बी काइंड टू ईच अदर। मैं चाहता हूं तब्दीली हो, वो लोगों में होनी चाहिए। इंडस्ट्री तो लोगों से बनी है, वो ये है इनविजिबल मत करो लोगों को। अगर आपको कुछ अच्छा दिखता है उसकी जरूर तारीफ करो। जाते जाते 2 चीजें पूछना चाहूंगा आपसे कि एक तो आपने बीच में एक इनिशिएटिव लिया था कि जो लोग इस दौरान लॉकडाउन के दौरान अपने बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आया है या कुछ है, तो आपके थ्रू वो अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं आपके यूट्यूब चैनल के थ्रू। और दूसरा जो अभी आपने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि आप जो एक्शन से जुड़े लोग हैं, जो मार्शल आर्टिस्ट हैं, उन सबको आप इंटरव्यू कर रहे हैं अपने चैनल पे। तो ये इसके पीछे सोच, वो तो मैं समझ में आता है कि वो मदद के लिए ही सोच होगी, जो पहली वाली है लॉकडाउन के दौरान जो आप प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। दूसरा जो ये मार्शल आर्टिस्ट का, इसके पीछे सोच क्या है? दोनों का आंसर आपको बताना। नहीं, गुडविल फॉर गुड है उस कंपनी का नाम जो मैंने शुरू की है। और किसी के पास भी देश में कहीं से भी हो आप, अगर आपके पास कोई स्टार्टअप का आइडिया है या कोई बिजनेस का आइडिया है, कैसे भी हो, जो दुनिया बोलती है कि खराब है, आप मुझे भेजिए। अगर वो आइडिया मुझे पसंद आता है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं प्रमोट करूंगा।
आई विल डू द मीडिया थिंग, मैं करूंगा सब कुछ। ये मैंने करना शुरू किया है। मैंने अभी हाल ही में एक इलाहाबाद की एक फैमिली है जिनका एक बिजनेस आइडिया था, मुझे बहुत पसंद आया, मैंने उसको प्रमोट किया। अब मेरी फिल्म रिलीज हो जाएंगी तो मैं बहुत सारे कर रहा हूँ जी। और एक्स-रेड है जिस शो का बात कर रहे हैं, मैंने टोनी जा का इंटरव्यू किया है जो दुनिया के काफी नामचीन एक्शन स्टार है, स्कॉट एटकिन का किया है। तो जब मुझे जर्नलिस्ट सवाल पूछते थे कि सर हाउ मेनी टाइम्स डू यू वर्क आउट, ये क्या करते हो, इतना पानी पीते हो, क्या करते हो। सो मैंने मन में सोचा कि यार ये जितने लेजेंड्स हैं दुनिया भर में जी, मैं उनसे सवाल पूछता हूं जो मैं चाहता हूं मुझसे लोग पूछें। जी। जो मुझे बनाता है विद्युत जामवाल वो मेरा खाना या पीना नहीं है, वो मेरा डिसिप्लिन ही नहीं है, काफी चीजें। Right. So that's how I came with this idea of X-Rate and YouTube पे मैं जब से शो कर रहा हूँ, I'm very happy कि लोगों को समझ आ रही है फिटनेस सिर्फ बल्ले बनाने से नहीं है, फिटनेस सिर्फ खाने से नहीं है, किस तरह से तमीज और तहजीब से रहते हैं उससे भी है। एक और चीज जाते जाते लास्ट थिंग मैं आपसे पूछूंगा कि सारी चीजें आपने बताया, आपने फिटनेस और सब चीजों के बारे में, जर्नलिस्ट के सवालों के बारे में आप बात कर रहे थे। जब फिल्मों पे आप जब जर्नलिस्ट से बात करते हैं, हम जैसे लोगों से बात करते हैं, तो कितना आप मजा तो आता बहुत है। बड़े आदमी हैं यार, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हो। नहीं। आप उस लिस्ट में, आप उसमें हो ही नहीं लिस्ट में। एवरी टाइम आई स्पोक टू यू, जब भी मैं रखता हूँ ना फोन, तो मुझे ये नहीं लगता कि यार इन्होंने, मुझे हमेशा लगता है कि वेरी वेल आस्क्ड, वेरी वेल आर्टिकुलेटेड, सेम सवाल होते हैं मगर जिस तरह से आप पूछते हैं ना, देने का मन करता है जवाब। कई जर्नलिस्ट होते हैं जस्ट फॉर द कवरेज, तो उनके सवाल वैलिड ही नहीं होते, उन्होंने लिस्ट बनाई होती है अपने दिमाग में कि और गूगल से पढ़ा होता है। सो डिफरेंस तो होता है सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप करंट सिनेरियो पे क्या एक सवाल पूछना चाहेंगे फिल्म इंडस्ट्री से, तो क्या सवाल होगा? नहीं, मैं सवाल ज्यादा पूछता नहीं हूँ, मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ। मैं रिएक्शन में कम और एक्शन में ज्यादा ध्यान देता हूँ। बट मैं ये बोलना चाहूंगा हर आदमी को यार, इफ यू वांट टू बी हैप्पी, एक बहुत सिंपल सीक्रेट है हैप्पीनेस की, वो है काइंडनेस। जी। आप दिन में छोटी छोटी हरकतें कर दो यार काइंडनेस की। अगर आपके घर के अंदर चिड़िया आ जाती है ना, आप अपना पंखा बंद कर देते हैं कि वो मर ना जाए, वो भी काइंडनेस है। जी। आपके घर में वो डिलीवरी बॉय आता है ना अमेजोन वाला, उसका भी एक गिलास पानी पिला दो, वो भी काइंडनेस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ काइंडनेस होती है 10 करोड़ रुपए दे दो कहीं पे। आई एम सेइंग सवाल में तो नहीं है, मेरे पास सजेशन ये है कि यार बी काइंड टू पीपल, हर आदमी की इज्जत कर दो दिल से, बहुत बड़ी बात। वेरी गुड। और मेरे ख्याल में लोग भी आपकी फिल्म, दोनों फिल्में यारा और खुदा हाफिज, लोग दिल से देखेंगे और आपको सराहेंगे फिल्म देखने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए विक्टर। आई लव टॉकिंग टू यू एवरी टाइम, यू आर वन ऑफ माय फेवरेट पीपल। थैंक यू।